मैं पूज्य महाराज जी को 10 में 10 नंबर देना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी को 0 नंबर देंगे। अरे जी। कुछ तो काम की होगी। कुछ नहीं किया, क्या किया? जातिवाद के नाम पर सारी काम किए और क्या क्या काम किया? हाँ? जब सत्ता में रहते थे तो नहीं याद आती थी, तब तो अपने ही परिवार के लोग पीडीए नजर आते हैं, अपने ही घर के लोग पीडीए में नजर आते हैं। महाराज जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, ऐसा कोई जिला नहीं होगा जहां पे विकास का कार्य ना चल रहा हो। दोस्तों, जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार में आई है, उसके बाद से लगातार विकास के नए नए अध्याय जुड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन इस बीच चर्चा होने लगी कि आखिर जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, या फिर ये कहें कि अखिलेश यादव की सरकार थी, तो उस दौरान कौन कौन से घोटाले हुए थे, इस बारे में अचानक ही लोगों ने अपना एक परसेप्शन देने लगे। और इसी बीच हम गोरखपुर में मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो आज ये बताने वाले हैं कि आखिर अखिलेश यादव की सरकार में क्या क्या घोटाले हुए हैं, और इसके साथ ही जो पीडीए वाला फॉर्मूला समाजवादी पार्टी का है, या जो ये पीडीए वाले चीजों को लेकर समाजवादी पार्टी चल रही है, जो वोट बैंक की राजनीति के लिए कर रही है, इसमें क्या ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है, क्या एक विशेष वर्ग को खुश करने की कोशिश की जा रही है, ये देखने वाली बात है। और इनसे सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि समाजवादी पार्टी की सरकार में, या फिर ये कहें अखिलेश यादव की सरकार में, घोटाले के सिलसिले को किस नजर से देखते हैं आप? पहले तो नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक शुक्ला है। जैसे मुझे इन लोग की बात समझ में नहीं आती है, क्या पीडीए और ईडीए। जो आम जन मानस है वो समझ ही नहीं पाएगा। पीडीए पीडीए पीडीए, कोई कुछ और मतलब निकालता है, कुछ और मतलब निकालता है। मैं सबसे पहले अपने सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको कंपेयर करके बता रहा हूं। जैसे 2016-17 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी, परम पूज्य आदित्यनाथ जी, गोरक्षपीठेश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब नहीं थे, तो उस समय जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद था वो बहुत कम था। वो आपका 13 लाख करोड़ के आसपास था। आज जो है 29 से 35 लाख हो गया है। और राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था है उस समय योगदान 8% था राष्ट्रीय में। आज 9% है। 2026 में उसको उन्होंने क्या किया है, 10% का लक्ष्य रखा है कि 10% से ज़्यादा हो जाए सकल घरेलू उत्पाद। दुग्ध में किसानों के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, तमाम चीज़ों के लिए महाराज जी ने काफ़ी कुछ किया है। हमारे पूजनीय महाराज जी ने बहुत कुछ किया है। जैसे आप देखे होंगे, जो ये प्रशासन है इतना चुस्त दुरुस्त अगर नहीं रहेगा, तो आप जितने व्यापारी बाहर से हैं, विदेशों से आ जा रहे हैं, इतना बड़ा उसमें योगदान दे रहे हैं। एक माहौल बनाया गया है। लोगों को गुलामी सोच से 500 रुपया दे के आप गुलामी की मानसिकता बनाएंगे कि उनको आज़ादी की मानसिकता दे के एक ऐसे माहौल बना देंगे कि स्वरोजगार आदमी करे, अपने आज़ाद होके काम करे। स्वरोजगार का एक बना दिया गया। प्रधानमंत्री जी का जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, मुख्यमंत्री जी ने उसको अपने राज्य में 100% लागू किया है। पीडीए मतलब क्या होता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कोई मुद्दा रहेगा तो उसमें रहेगा। कभी ब्राह्मण जी का मुद्दा, मैं भी शुक्ला हूँ, लेकिन ये मतलब नहीं है कि जो ब्राह्मण का लहर हुआ तो उसमें कुछ बोल दिया, किसी अदर जाति को बोल दिया, किसी अदर जाति को बोल दिया। जैसे फिट करना होता है पीडीओ को वैसे फिट करते हैं। पहले उनको समझ में तो आए कि वो क्या करना चाह रहे हैं। फिट तो होना भी तो चाहिए। एक बात बताइए कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राज्य में घोटाला हुआ, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या क्या घोटाले, कुछ आपको पता है? समाजवादी पार्टी जो थी, आज से नहीं पूरा देश, पूरा प्रदेश जानता है, पूरी राजनीति किसी एक विशेष जात के लिए करती थी, और उनका परिवारवाद, जातिवाद के साथ ही उनका सारा मुद्दा चलता था। विकास की बात किया तो आज विकास आज देखा जा रहा था। जब हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी मुख्यमंत्री हुए, तो बिजली विभाग कॉन्ट्रैक्टर के लोग गए थे उनसे मिलने। उन्होंने कहा था कि ये बताइए कि किस जिले को सर्वप्रथम आप प्राथमिकता देंगे कि कल वहाँ बिजली 24 घंटा रहे। पूज्य महाराज जी ने कहा कि पूरे प्रदेश में जब सभी जिलों में बिजली की समस्या दूर हो जाए, तब तुम हमारे गोरखपुर के लिए बात करना। मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए कि जो पूरे विकास की बात करे, पूरे अपने प्रदेश की विकास की बात करे। बात हिंदू मुस्लिम का ना करे, जात धर्म की बात ना करे, सिर्फ विकास के मुद्दे पे बात करे। आज महाराज जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, ऐसा कोई जिला नहीं होगा जहाँ पे विकास का कार्य ना चल रहा हो। तो माननीय अखिलेश जी कहते हैं अपने आप को बहुत साफ सुथरा, ठीक है। तो पुलिस घोटाला भर्ती किसके समय होता? अखिलेश जी के समय होता। लैपटॉप घोटाला किसके समय होता? माननीय अखिलेश जी के समय हुआ था। माननीय अखिलेश जी जब लैपटॉप बांटते थे तो किसी एक विशेष धर्म को ज़्यादा महत्व देते थे। आज
जब हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी लैपटॉप बांटते हैं तो ये नहीं पूछते हैं कि किस धर्म के किस जात के हैं। हमारे यहाँ ठाकुर को भी मिलता है, पंडित जी को मिलता है, यादव को मिलता है, मुसलमान को मिलता है, सबको मिलता है। समाजवादी पार्टी के घोटाले के बारे में हम तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन एक बार जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि सुधाकर जी एक बात बताइए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कार्यकाल में घोटाले की बात की जाती है तो कहा जाता है समाजवादी पार्टी घोटाला वाली पार्टी थी। आपको कैसे देखते हैं ये सारी चीजों को? देखिए, समाजवादी पार्टी घोटाला वाली पार्टी थी और दूसरी चीज पूरे प्रदेश में आज लोग सबको कहते हैं यहाँ गुजरात ये है वो है, पूरे प्रदेश में इटावा के लोग ठेकेदारी के लिए झोरा ले करके खाली घुस चुके थे। कोई जिला हो वहाँ पे इटावा का एक आदमी डीएम बन के बैठा था, एक आदमी वहाँ पे इटावा का ही पहुँच जाता था ठेकेदार बन करके, और उन्हीं के दल के लोग अगर उसमें एक तरीके से आरटीआई अगर डालते थे तो वहाँ से भैया जी का फोन आ जाता था कि देखिए भाई अखिलेश जी का, हाँ देखिए वो हमारे यहाँ का है, देख लो। इसमें आप देख सकते हैं लोग तमाम बोलते हैं जातिवाद जातिवाद। पूर्वांचल में ऐसे कई यादव थे जिनके नाम पर वोट मिलता था, पार्टी को छोड़ दिया जाए उनके नाम पे वोट मिल जाता था। आपके पट्टी ना रखिए जी, क्या कहना चाहेंगे बताइए। मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। जैसे मैंने बताया कि 2016-17 में जब पूजनी महाराज जी मुख्यमंत्री नहीं थे तो जीएसटीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद मात्र 13 लाख था। अब जो है 29 से 35 लाख है। प्रति व्यक्ति आयु जो है पहले 43,000 के आसपास थी, अब जो है 1.20 लाख, मतलब 1 करोड़ 20 लाख है प्रति व्यक्ति आयु राज्य में। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो है उसमें हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की 8% थी, आज 9.5 है। मैंने आपको पहले भी बताया 2026 का लक्ष्य है 10%। पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेश का ये लक्ष्य है, ये पूरे देश के लिए सोचिए 10%। कितने राज्य होंगे? 28, 29, मतलब जो भी, मतलब उत्तर प्रदेश की जो हिस्सेदारी है वो 10% लक्ष्य बना 10% लक्ष्य 9.5 पार कर लिया गया है। निर्यात पहले 84,000 करोड़ था, आज जो है 1.86 लाख करोड़ है। वित्तीय अनुशासन में अपना जो प्रदेश है सरप्लस घोषित हो गया है वित्तीय अनुशासन की वजह से। पहले सोचिए जो व्यवसायी रहते थे डरते थे, जो लगा हुआ उद्योग लेके भाग जाते थे। क्या शुभ नाम पड़ेगा दोस्त आपका? सर मेरा नाम वीरेंद्र कुमार पासवान है। समाजवादी पार्टी का कार्यकाल और उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल कैसे देखते हैं? सर माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल बहुत ही शानदार रहा। जैसे कि पिछले में 2017 के पीछे देखिए तो पहले जंगल राज कहा जाता था उत्तर प्रदेश को, आज देखिए सब सुशासन शासन, महिलाएं जब मर्जी जैसे जाएं आए, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीजें एकदम ठीक है, सारी चीजें ठीक चल रही हैं। बशर्ते ये पीडीए वाले फार्मूले के लोग क्या कहेंगे? आज उनको पीडीए नजर आ रहा है, 2017 से पहले नहीं पीडीए नजर आ रही थी। 2017 जब हार सर पे मंडराती है तो पीडीए वाला नारा याद आता है। आज पीडीए नजर आ रही है कि आज सब लोग सभी वर्ग के एससी ओबीसी पिछड़े सब समाज के लोग हमारे साथ हैं। जब सत्ता में रहते थे तो नहीं याद आती थी, तब तो अपने ही परिवार के लोग पीडीए नजर आते हैं, अपने ही घर के लोग पीडीए में नजर आते हैं। आज पीडीए नजर आ रही है उनको। 2017 से पहले नजर उठा के देखो तो पीडीए का कहाँ थे, और पीडीए तब नहीं याद आ रही थी, तब घोटाला याद आ रहा, तब घोटाला याद आ रहा था। पुलिस भर्ती घोटाले, लैपटॉप घोटाले, ऐसे उनकी बहुत ऐसे हैं कि सब सारे घोटाले नजर आ रहे हैं उनको। अखिलेश यादव की सरकार जो थी तो कैसी थी वो सरकार? अखिलेश यादव जी की जो सरकार थी वो माफिया की सरकार थी। आज जो सरकार योगी आदित्यनाथ जी का है बहुत अच्छा है। हम लोग अच्छे से अपना जो भी है काम कर लेते हैं, अपना सुचारू रूप से जो भी धंधा पानी है कर लेते हैं, अच्छे से चला लेते हैं। योगी राज में ठीक है सर? योगी राज में सब ठीक है। अखिलेश यादव के सरकार में या फिर समाजवादी पार्टी सरकार में घोटाले के बारे में बात अगर की जाए तो क्या जानते हैं घोटाले के बारे में? घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था। क्या क्या घोटाले हुए थे? जैसे 2017 से पहले पुलिस विभाग में घोटाला हुआ था, स्वास्थ्य विभाग में घोटाला हुआ था, खनन विभाग में घोटाला हुआ था जी। अच्छा एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी कार्यकाल और योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को अगर नंबर देना रहे 10 में से कितना नंबर देंगे? मैं पूज्य महाराज जी को 10 में 10 नंबर देना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी को 0 नंबर देंगे? अरे कुछ तो काम की होगी। कुछ नहीं किया, क्या किया? जातिवाद के नाम पर सारी काम किया, और क्या काम किया? जातिवाद के नाम पर सिर्फ काम किया, समाजवाद के नाम जी। अच्छा ये पीडीए वाले फार्मूले को लेकर क्या कहेंगे? पीडीए वाले फार्मूले से 37 सीट आ गई उनकी। पीडीए को इसके पहले इनको पीडीए नजर नहीं जा रही थी, 2017 से पहले पीडीए नहीं जा रही थी। आप 2017 के बाद पीडीए नजर आ रही है, इसके पहले कहाँ इनका नजर था कि हाँ पीडीए ओसी ओबीसी को लेकर? परिवारवाद का आरोप लगता है समाजवादी पार्टी को, उसको कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल परिवारवाद है। जहाँ भी यहाँ से वहाँ तक संसद में वही लोग हैं,
उनके घर के 6-7 सांसद हैं। तो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में कितने घोटाले, कैसे घोटाले हुए थे। योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो उत्तर प्रदेश में विकास का क्या आयाम लिखा जा रहा है, और इसके साथ साथ ही जो जंगल राज 12 से 17 को कहा गया, अब उसमें कितना सुधार आया है। इन तमाम बातों को लेकर हम जनता के बीच थे। आपका इन तमाम मुद्दों पर क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहें यूपी अपडेट के साथ। मैं था आपके साथ विक्की सिंह।